दंजिया नाम से ये एक अनोखी शक्तियाँ है और वही शक्ति किसको मिलता है वो बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान। यानी कि वही शक्ति का इस्तेमाल करके तुम एक नया ब्रह्मांड को क्रिएट कर सकते हो और वैसे ही सारे ब्रह्मांडों को भी खत्म कर सकते हो। लेकिन वो शक्ति को रक्षा करने के लिए एक पावरफुल टीम भी है। फिर भी वो महान शक्ति को हासिल करने के लिए कई सारी डीमॉन्सो एलियंसो आ जाता है। बाद में क्या होता है और उस खतरनाक शक्ति भी किसको मिलता है ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए इस चूमा चाटी मूवी को बिना स्किप किए पूरा देखिए और अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारा मूवी मायाजाल को सब्सक्राइब कीजिए। और बिना देर किए चलते हैं आज की कहानी के अंदर। ओपनिंग सीन में हम देखते हैं एक बड़ा सा म्यूटेराइड को और उस म्यूटेराइड भी हमारा अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे ही आते एक जंगल में आकर क्रैश हो जाता है। ऐसे क्रैश होने के वजह से आग भी लग जाता है। कुछ देर होने के बाद हमें पता चलता है ये कोई म्यूटेराइड नहीं है बल्कि ये एलियन स्पेसशिप है। यानी कि हमारा दंजिया शक्ति को हासिल करने के लिए ये एलियंस भी आ चुका है और यहाँ से सीन कट होकर हमारा हीरो के ऊपर आ जाता है और इसका नाम है जैंग और हमारा हीरो भी नया कांस्टेबल भी बन चुका है और ऐसे ही काम करने के लिए आज तो पहला दिन है। इसीलिए हमारा हीरो भी काम करने के लिए आने के बाद सारे सीनियर मिलके हमारा हीरो का मजाक उड़ाने लग जाता है। बाद में इनका सीनियर 4 अलग अलग पेंटिंग करके हमारा हीरो को भी दे देता है। देखो आज शाम तक तुम्हारे पास वक्त है और शाम होने से पहले इस 4 लोगों को भी ढूंढ कर लेकर आना होगा वरना कल से तुम्हारा काम गया बेटे। ऐसे बोलकर वो पेंटिंग को भी दे देता है। इसीलिए हमारा हीरो भी कोई रास्ता ना पाकर उस पेंटिंग को लेके एक शहर के अंदर चली जाता है और उस पेंटिंग को एक लेडी के सामने रखकर उस गुंडों के बारे में पूछताछ करता है। उस लेडी भी पेंटिंग को देखते हुए बता देता है एक्चुअली तुम किसके बारे में पूछने आए हो वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। यानी कि हमारा हीरो को सारे सीनियर मिलके और एक बार चूतिया बनाया है। ये बात सुन के हमारा हीरो चौंक जाता है। लेकिन इसी शहर में एक दरिंदा आदमी जाते हुए देख लेता है और उस दरिंदे का शक्ल भी एक पेंटिंग के साथ मिलजुलता है। इसीलिए उसको पकड़ने के लिए हमारा हीरो पीछा करना लग जाता है। ऐसे ही हमारा हीरो वहाँ से जाने के बाद वो लेडी भी उसके पास रखा हुआ एक डीमोन ट्रैकर डिवाइस को बाहर निकालता है। बाद में वो लेडी को भी पता चलता है वो दरिंदा आदमी किसी और नहीं बल्कि ये डीमोन है। इसीलिए उस डीमोन को पकड़ने के लिए पीछा करने लगता है और यहाँ उस दरिंदा आदमी को देख लिया तो एक होटल में आकर आराम करने के लिए सोच रहा है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक होटल के पास आकर रूम के लिए पूछता है लेकिन उस होटल का मालिक तो एकदम मादर चुड़ैल है क्योंकि इतना प्यारा सा दरिंदा बच्चे को एक रूम देने से मना करता है क्योंकि हमारा प्यारा सा दरिंदा आदमी उसके साथ एक पॉट भी लेकर आ चुका है और उसी पॉट के अंदर एक प्यारा सा डीमोन है मतलब 3 आंख वाला मछली है। यहाँ मालिक तो होटल देने के लिए मना कर रहा है। इसीलिए हमारा प्यारा सा दरिंदा आदमी गुस्सा होकर मालिक के साथ हाथापाई करने लग जाता है और इसी दौरान उस पॉट के अंदर मौजूद 3 आंख वाला मछली अचानक से एक बड़ा रूप में बदल जाता है। अरे रे कितना प्यारा सा मछली है, इसको देखते हुए तवा में फ्राई करके खाने का मन करता है मेरा। इसी दौरान वो बड़ा सा मछली हमारा मालिक को खाने के लिए आता है लेकिन इसी दौरान हमारा हीरो भी एंट्री करके उस मालिक को बचा देता है। इसीलिए वो मछली पूरे गुस्से में आकर हमारा हीरो के ऊपर हमला करने के लिए आता है लेकिन इसी दौरान हमारा मार्केट वाला आंटी एंट्री करके हमारा हीरो को भी बचा देता है। बाद में उस डीमोन के पास आकर उसके साथ लड़ने लग जाता है। फिर भी उस डीमोन को हराना नामुमकिन है क्योंकि ये मछली तो ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसीलिए टेबल को तोड़ के हमारा लेडी के ऊपर हमला करने के लिए आता है। यहाँ देख लिया तो हमारा हीरो भी कम नहीं है दोस्तों क्योंकि उस मछली का जीभ को बाहर ले आकर फटाफट से मारने लगता है। इसलिए वो मछली खुद को बचाने के लिए क्रिश का गाना सुनेगा क्या ऐसे बोलकर वहाँ से भागने लग जाता है। इसको देखते हुए हमारा हीरो उस मछली को पकड़ने के लिए पीछा करता है। यहाँ हमारा आंटी तो उसके पास मौजूद एक मैजिकल वेपन को बाहर ले आकर इस शहर में मौजूद सारे इंसान के ऊपर फेंक देता है। यानी कि मैजिक से जरिए सबको याददाश्तों को मिटाने लग जाता है। बाद में उस डीमोन को पकड़ने के लिए खुद को एक कपड़े में बदलकर यहाँ से लौटकर डीमोन को ढूंढने के लिए आता है।
यानी कि हमारा आंटी नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये तो ये खतरनाक आंटी निकला रे। इसीलिए वो मछली डीमोन भी एक जगह में आकर छुपा हुआ है। इसीलिए कपड़े रूप में रहने वाला हमारा इच्छाधारी आंटी एक नॉर्मल सा इंसान रूप में बदल जाता है। बाद में वही डीमोन ट्रैकर को बाहर निकाल के उस डीमोन को ढूंढने में लगता है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते ये घर के अंदर भी आता है, लेकिन हमारा हीरो तो पहले से ही इस घर के अंदर मौजूद होता है। इसीलिए हमारा आंटी घर के अंदर आने से तुरंत हमारा हीरो इसके ऊपर हमला करने लगता है और बाद में दोनों के बीच में हाथापाई होता है। इसीलिए इंसान रूप में रहने वाला हमारा इच्छाधारी आंटी पूरा गुस्से से भरकर, क्यों रे जितना हाथापाई कर रहे हो, गद्दारी मत कर बे साले। ऐसे बोलने से हमारा हीरो भी एक राज को खोलता है, यानी कि हमारा हीरो को आंटी के बारे में पूरा सच पता चल चुका है। इसीलिए कोई और रास्ता ना पाकर हमारा आंटी भी उसके असली रूप में आता है, यानी कि ये तो आंटी नहीं है बल्कि ये खूबसूरत लड़की है और इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। और ये खूबसूरत लड़की किसी और नहीं है बल्कि दंजिया नाम वाला हमारा महान शक्ति है ना, उसका रक्षा करने वाला सोल्जर है। अभी तो डीमोन को पकड़ने के लिए आया है ना, इसीलिए दोनों भी एक साथ मिलकर उस डीमोन को ढूंढने के लिए आता है। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते ये कमरे के अंदर और एक खूबसूरत लड़की मिलता है। इसको देखते हुए हमारा ड्रैगन फ्लाई को पता चलता है ये खूबसूरत लड़की भी उस डीमोन के साथ मिलावट है। इसीलिए हमारा ड्रैगन फ्लाई भी डीमोन के बारे में पूछने से वो खूबसूरत वाली लड़की कुछ भी नहीं बताता। इसीलिए उस लड़की को ले आकर खिड़की से लटका देता है और इसी दौरान वो खूबसूरत लड़की भी असली रूप में आ जाता है, यानी कि ये तो खूबसूरत नहीं है बल्कि एक डरावनी लड़की है। इसको देखते हुए हमारा हीरो पूरी तरीके से डर जाता है। तभी हमारा ड्रैगन फ्लाई को इसी घर के अंदर हलचल सा फील होता है, इसीलिए उसी हलचल को फॉलो करने के लिए एक जगह में आकर रुकता है और इसके सामने कई सारी मछलियों का पेंटिंग बना हुआ है। इसीलिए हमारा ड्रैगन फ्लाई भी ऐसे ही देखते देखते एक पॉट के अंदर रहने वाला पानी को देखता है और पानी के अंदर उसी पेंटिंग का रिफ्लेक्शन को देखता है, यानी कि उस मछली डीमोन का रिफ्लेक्शन भी इस पानी के अंदर दिखाई देता है। इसीलिए हमारा ड्रैगन फ्लाई भी उस डीमोन को देखते हुए सडनली वो डीमोन भी पेंटिंग से बाहर आकर असली रूप में आ जाता है। आते ही हमारा हीरोइन के ऊपर हमला करने में लग जाता है, लेकिन हमारा हीरोइन भी किसी से कम नहीं है ना, एक माया जाल के जरिए उस डीमोन को कैद करता है। बाद में हमारा हीरोइन पूरे गुस्से से भरकर, साले कुत्ते कमीने डीमोन मेरा ऊपर हमला करेगा, अभी हमला करना कैसे होता है मैं दिखाता हूँ, ऐसे बोलकर उस डीमोन को पीटने लगता है। और इसी दौरान हमारा हीरोइन इस घर के अंदर रखा हुआ एक मैप को देख लेता है। बाद में खतरनाक सा दिखने वाला लड़की के पास आकर, ये नक्शा यहाँ पर क्या कर रहा है, तो सच बताना वरना तुम्हारा थोपड़ा तोड़ दूंगा। ऐसे बोलने से वो लड़की भी जवाब में भयंकर दिखने वाला एक दरिंदा आकर इस मैप को दिया है और बाद में किसी और आकर इसको लेके जाता है। तब तक इस मैप को यही रखने के लिए भी बोल चुका है। इस बात को सुनते हुए हमारा हीरोइन भी वही मैप को खुद के पास रखने के लिए फैसला करता है, लेकिन हमारा हीरो बीच में आकर ये सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम है, यानी कि मैं भी एक पुलिस है ना, इसीलिए इस मैप को मेरा हवाले कर दो। ऐसे बोलते ही हमारा हीरोइन भी, अच्छा जी ऐसा है क्या, ठीक है लेकिन एक मिनट रुकिए, ऐसे बोलकर हमारा हीरो के ऊपर जादू टोना करके हमारा हीरो का याददाश्त को मिटा देता है। बाद में देखा जाए तो हमारा हीरो फिर से वही शहर के अंदर जाग उठता है और इनका सीनियर दिया हुआ पेंटिंग को लेकर फिर से क्रिमिनल को ढूंढने में लगता है। यहाँ से सीन कट होकर डायरेक्टली हमारा हीरोइन के ऊपर आता है, यानी कि हमारा हीरोइन दंजिया नाम वाला महाशक्ति को रक्षा करने वाला एक रक्षक है ना, इसीलिए सारे रक्षा करने वाला सोल्जर एक पहाड़ों में जीते आ रहा है। अभी तो 3 आंख वाला मछली और मैप को लेकर इसी पहाड़ के अंदर आ चुका है। बाद में इन सब का गुरुदेव भी यहाँ आकर उस 3 आंख वाला डीमोन को घूर के देखने के बाद पता चलता है, यानी कि इस मछली डीमोन ने खुद के मर्जी से नहीं आया है बल्कि दुश्मनों ने भेजा हुआ एक ट्रैप है, यानी कि इस मछली के इस्तेमाल करके हमारा बारे में दंजिया शक्ति के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए इस मछली को भेजा गया है। इसीलिए हमारा गुरुदेव भी हमारा हीरोइन को एक ऑर्डर देता है, हमारा पूरा सेना को तैयार करो, एक बड़ा तूफान हमारा तरफ आ रहा है, इसीलिए हमें ये खतरनाक जंग को लड़ना पड़ेगा।
तो सारे के सारे तैयार हो जाओ, लेकिन दुश्मनों को हराने के लिए हमारा पास रहने वाला हथियार काफी नहीं है, इसीलिए एक महान शक्ति को हासिल करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और एक बात, इसी जंग में लड़ने के लिए और हमारा मदद करने के लिए हमें एक नया लीडर को ढूंढना होगा। इसीलिए हमारा ड्रैगन फ्लाई का भाई नया लीडर को ढूंढने के लिए शहर में आता है। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक मेडिकल स्कूल के अंदर भी आता है। बाद में प्रिंसिपल के साथ भी बात करके एक गुफा के अंदर आता है, क्योंकि इसी गुफा के अंदर एक लड़की को कैद करके रखा है और उस लड़की के पास अजीब गरीब शक्तियाँ भी है और उस शक्ति से बार बार ये क्रिएचर में बदल जाता है। इसीलिए उस लड़की को ले आकर इस गुफा के अंदर कैद करके रखा है। बाद में हमारा युवान भी उस लड़की के पास आकर मिलने के बाद हाथ में मौजूद एक निशान को भी देखता है। बात खत्म। इस निशान हाथ में रहने का मतलब ये है यही हमारा नया लीडर है। फिर भी हमारा युवान इस बात को यकीन करने के लिए एक मैजिकल चीज को खाने के लिए उस लड़की को दे देता है और ऐसे ही वो लड़की भी उस खाने को खाने के बाद एक बड़ा सा और अजीब सा क्रिएचर में बदल जाता है। बाद में हमारा युवान के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन हमारा युवान तो कुंफू, कराटे, फाइटिंग सब कुछ सीखा है ना, इसीलिए उस बड़ा सा क्रिएचर को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है। यहाँ से सीन कट होकर सीधा शहर को दिखाई देता है। अभी तो अजीब सा दिखने वाला बॉम्ब आकर पूरा शहर को घेर चुका है और इसी बात को लेकर पूरा गांव लोगों का गांड फटी पड़ी है। इसी दौरान वहाँ पे अर्थक्वेक भी आता है और देखते ही देखते पूरा शहर बर्बाद होने में लग जाता है। हमारा हीरोइन और उसका साथी भी सारे मिलके ये सब होते हुए देख रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ भी पता नहीं है ना। इसीलिए कोई रास्ता ना पाकर सिर्फ देखते ही खड़ा है। असल में तो दंजिया शक्ति को हासिल करने के लिए एक एलियंस का ग्रुप धरती के अंदर आ चुका है ना, उस एलियन ही सब कुछ कर रहा है। इसके बाद हमारा हीरोइन का पूरा टीम एक गुफा के अंदर चली जाता है और इनका पीछा करते हुए हमारा हीरो भी इनका फॉलो करके आ रहा है। और यहाँ सबको दिखाई देता है एक बड़ा सा स्पीयर और इस स्पीयर को हर तरफ से चेन से बांधा गया है। इसको देखते हुए हमारा हीरोइन को सब कुछ पता चल चुका होता है और इस स्पीयर के अंदर कुछ और नहीं, दंजिया को हासिल करने वाला डीमन कैद है। यानी कि हजारों साल पहले दंजिया को हासिल करने के लिए अलग अलग पावरफुल डीमन आ चुका है और हमारा सोल्जर भी डीमन को खत्म करने के लिए कोशिश कर चुका है, लेकिन वो डीमन बहुत ताकतवर था, इसीलिए उस डीमन को यहाँ ले आकर उसको कैद करके रखना पड़ा। और ऐसे ही देखते देखते यहाँ पर और एक एलियन आता है और उस एलियन का नाम है रेड आई। और यहाँ एक ताकतवर डीमन को कैद करके रखा है ना, उसी डीमन को आजाद करने के लिए आ चुका है। एक्चुअली ये रेड आई किसी और नहीं है, ओपनिंग सीन में एक मीटियोराइट हमारा धरती के तरफ आ रहा था ना, उसी एलियन शिप के अंदर आने वाला एलियन है। बाद में वो रेड आई स्पीयर के ऊपर हमला करके उसके अंदर कैद करके रखा हुआ डीमन को आजाद करता है। और अभी आता है मूवी में असली मजा, क्योंकि इसके अंदर रहने वाला डीमन नॉर्मल सा डीमन नहीं है, दिखने में तो काफी बड़ा है और इसका नाम है वही टाइगर। इसको देखते हुए हमारा हीरोइन का टीम उस वही टाइगर के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो डीमन तो बहुत ताकतवर है ना, इसीलिए हमारा टीम को मार के दूर फेंक देता है। इसीलिए हमारा हीरोइन पूरी तरीके से गुस्से में भरकर फिर से हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो डीमन मैजिकल पावर के जरिए हमारा हीरोइन को खत्म करने के लिए देखता है। और ऐसे ही रहते सही समय पर हमारा हीरो एंट्री करके उस वही टाइगर के ऊपर हमला करके हमारा हीरोइन को बचा लेता है। इसको देखते हुए वही टाइगर को ज्यादा गुस्सा आकर हमारा हीरो के ऊपर हमला करने में लग जाता है और ऐसे ही हमला करके हमारा हीरो का एक हाथ और पैर को बॉडी से अलग करता है। इसी बीच में हमारा हीरोइन भी फिर से आकर हमारा हीरो को बचा के सारे मिलके हमारा हीरो को भी लेकर वहाँ से भाग जाता है। बाद में एक जगह में आके रुककर हमारा हीरो को ट्रीटमेंट करने के लिए कोशिश करता है। इसी दौरान हमारा हीरोइन का भाई युवान भी आ जाता है और नया लीडर को ढूंढ कर लेकर आने के लिए लौटा था ना। आते ही हमारा हीरोइन नया लीडर के बारे में पूछता है, इसीलिए युवान भी उस लड़की को सबके सामने पेश करता है। बस उस लड़की को देख के हमारा हीरोइन को हवा निकल जाता है, क्योंकि वो लड़की तो बच्चों जैसा हरकतें करने लग चुका है। इसीलिए हमारा हीरोइन युवान को, क्या रे भीख मंगिया, ये काम भी ढंग से नहीं हो पाता ना, बच्चों जैसे रहने वाला पागल लड़की को लेकर आए हो। ऐसे ही खूब सारी गाली देने के बाद
युवान भी सबके सामने सच बोलने के लिए आता है, यानी कि उस लड़की के हाथ में एक निशान है ना, उस निशान को ही दिखाते हुए, देखो देखो इसके हाथ में एक निशान है, यानी कि हमारा नया लीडर यही है। लेकिन अभी भी हमारा हीरोइन को यकीन नहीं आ रहा है, इसीलिए एक जगह में आकर नाराज होकर बैठ चुका है। ये सारी बात को लेकर हमारा गुरुदेव को बताने के लिए टेलीपैथी के जरिए मीट करने के लिए एक जगह में आता है। एक्चुअली उस लेडी दिखने में तो ऑक्टोपस जैसा दिख रहा है, और वही लड़की अपने शक्तियों को इस्तेमाल करके हमारा गुरुदेव के साथ संपर्क में आता है। बाद में हमारा गुरुदेव भी एक बात को बता देता है, देखो ये खतरनाक शक्ति को हासिल करने के लिए एक पहाड़ों में आ चुका हो, इसीलिए आप सबको भी यहाँ पर आना होगा। और एक बात को अच्छी तरीके से याद रखना, हाथ में निशान वाला लड़की आपके पास आ चुका है ना, वही है तुम सबका नया लीडर, सो उसको भी साथ लेकर आ जाओ। ये बात सुनते ही हमारा पूरा टीम तैयार होके हमारा गुरुदेव के पास आने के लिए लौटता है। साथ में हमारा हीरो भी है ना, लेकिन उसका हाथ और एक पैर भी चली जा चुका है, इसीलिए थोड़ा मदद होने के लिए एक डमी पैर और डमी हाथ लेकर हमारा हीरो के बॉडी के अंदर फिट करता है। लेकिन उससे ही काम नहीं चलता है। इसको देखते हुए हमारा हीरोइन का दिल पूरी तरीके से टूटता है, क्योंकि हमारा हीरोइन के वजह से ही इसका ये हालत हो चुका है ना। फिर भी हिम्मत करके हमारा पूरा टीम तैयार होके पहाड़ों के तरफ जर्नी को शुरू करता है। और ऐसे ही आते आते हमारा हीरो और नया लीडर के साथ एक अच्छा खासा फ्रेंडशिप भी डेवलप होता है। यहाँ से सीन कट होकर सीधा हमारा गुरुदेव को दिखाई देता है। अभी तो सबसे ताकतवर एक आर्क वेपन को तैयार करने के लिए आ चुका है ना, इसीलिए अलग अलग गुरु को भी बुला देता है, और सभी ने मिलकर अपनी अपनी मैजिकल शक्ति को इस्तेमाल करके एक पावरफुल आर्क वेपन को तैयार करता है। और ऐसे ही रहते हुए अचानक से डीमोन भी यहाँ पर पहुँचता है। बाद में वही टाइगर भी चालाकी से हमारा आर्क वेपन को छीन लेता है। बाद में हमारा सारे गुरुदेव मिलकर डीमोन के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन वही टाइगर के पास कई सारी शक्तियां है ना, इसीलिए अपना शक्ति को इस्तेमाल करके सारे गुरुदेव को वश में कर लेता है। इसको देखते हुए हमारा गुरुदेव हमला करने के लिए आता है, लेकिन ये वही टाइगर हमारा गुरुदेव के ऊपर हमला करके उसको भी वश में करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन उतने में ही हमारा गुरुदेव माया जाल बिछाकर वहाँ से गायब होता है। बाद में रेड आई नाम वाला ये एलियन वही टाइगर के पास आकर, देखो हम दोनों मिलकर हमारा शक्तियों को इस्तेमाल करके सबके ऊपर हमला किया तो दंजिया को हासिल करने में मदद हो सकता है। लेकिन वही टाइगर को एटीट्यूड ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि रेड आई को पूरी तरीके से गाली देता है, साले कुत्ते तुझसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ मैं, और दंजिया को हासिल करने में तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अभी तक तुम जिंदा हो सिर्फ और सिर्फ मुझे आजाद करने के लिए, वरना तुझे नरक और जन्नत दोनों भी एक साथ दिखाई देता। ऐसे बोलकर रेड आई को बेइज्जती करता है। यहाँ से सीन कट होकर सीधा हमारा हीरोइन को दिखाई देता है, यानी कि हमारा टीम गुरुदेव को मिलने के लिए यहाँ पर आ रहा था ना, और ऐसे ही आते आते आराम करने के लिए एक पहाड़ के अंदर आके रुकता है। और हमारा हीरोइन को अभी भी नया लीडर के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए उस लड़की का बुराई करने लग जाता है। इसको सुनते ही वो लड़के गुस्से में भरकर ये क्रिएचर में बदल जाता है। देखने में तो ये क्रिएचर पीकॉक जैसा दिख रहा है, और अभी गुस्से में आकर हमारा टीम के ऊपर हमला करने में आता है। लेकिन इसको देखते हुए हमारा युवान बीच में आके उस पीकॉक को कंट्रोल करके वापस इंसान रूप में ले आने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वो क्रिएचर डायरेक्टली हमारा युवान के ऊपर ही हमला करता है, और युवान को मार डालने से पहले जैसे तैसे करके उस क्रिएचर को कंट्रोल करता है। और अभी ये सारे बात देखे हमारा हीरोइन को भी यकीन होता है, यही है हमारा दंजिया शक्ति को प्रोटेक्ट करने वाला नया लीडर। अगली सुबह फिर से ट्रैवल करके एक सिटी के अंदर पहुंचा है, और अभी हमारा हीरो इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता था, इसीलिए फिर से गांव को वापस जाने के लिए फैसला करता है। लेकिन जाने से पहले नया लीडर को मिलने के लिए आता है, क्योंकि दोनों भी अच्छा खासा दोस्त बन चुका है ना, इसीलिए आखिरी बार मिलने के लिए आता है। लेकिन हमारा नया लीडर उनका मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके खोया हुआ पैर और हाथ को फिर से ठीक करता है। लेकिन मैजिकल पावर को इस्तेमाल करने से इसका हालत बिगड़ जाता है, और यहाँ देख लिया तो हमारा हीरोइन को उनका डीमोन ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए एक बात पता चलता है, यानी कि कई सारे डीमोन्स इनके तरफ आ रहा है। असल में वो लोग डीमोन नहीं है, बल्कि हमारा अलग अलग गुरु है, यानी कि वही टाइगर अपना शक्ति का इस्तेमाल करके हमारा गुरु को वश में कर लिया है ना।
इसका ही फायदा उठा के हमारा टीम के ऊपर हमला करने के लिए भेजा है। और अभी पहला हमला करने के लिए हमारा रिंग मास्टर ही आ चुका है। ऐसे ही हमला करके हमारा पूरा टीम को डैमेज करता है। बाद में हमारा हीरोइन के पास आकर उसके ऊपर भी हमला करता है। और इसी समय पे हमारा हीरो का हाथ पैर भी ठीक हो चुका है ना, इसीलिए नया लीडर को भी लेकर यहाँ पर पहुँचता है। और यहाँ रिंग मास्टर हमारा हीरोइन के ऊपर हमला करके उसको खत्म करने से पहले हमारा हीरो बीच में आकर सारे रिंग को हमारा हीरो ही कंट्रोल करता है। यानी कि हमारा नया लीडर सिर्फ हाथ पैर को ठीक नहीं किया, बल्कि हमारा हीरो को कई सारा जादू टोना मैजिक पावर को दिया है। इसको देख के रिंग मास्टर ही सदमे में चली जाता है। क्या रे, मेरा रिंग को ये बंदा कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। इतना ही नहीं, खुद हमारा हीरो ही शॉक हो चुका है, क्योंकि मेरे पास तो कोई अनोखी शक्तियाँ नहीं है, फिर भी मैं ये सब कैसे कर रहा हूँ। जो भी हो बाद में देखा जाएगा, अभी तो रिंग मास्टर को सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसे बोलकर मास्टर के ऊपर हमला करके उसको सुला देता है। और अभी वही टाइगर दूसरा मास्टर को बेच देता है, यानी कि फायर को कंट्रोल करने वाला मास्टर को बेचता है। फिर भी हमारा हीरो ज्यादा कोशिश करके जैसे तैसे करके इस फायर मास्टर को भी सुला देता है। इसी दौरान हमारा हीरो को सब कुछ याद आता है, यानी कि हमारा नया लीडर इसका हाथ और पैर को ठीक करने से वक्त इसके अंदर कई सारी अनोखी शक्ति आ चुका है। और ऐसे ही रहते एक बूढ़ा आदमी एक रिक्शा को लेकर हमारा पूरा टीम को यहाँ से लेके जाने के लिए आता है। दिखने में तो हमारा महागुरुदेव जैसा दिख रहा है, इसीलिए हमारा टीम भी उनके साथ आकर एक जंगल में रुक जाता है। बाद में वो बूढ़ा आदमी रूप बदल के हमारा गुरु के रूप में आता है। देखो, अभी तक हम किसको नया लीडर मान के आ रहा है, असल में वो एक डीमन है, इसीलिए जल्दी दर जल्दी उसको मारना होगा। बिना देर किए उसको मार डालने के लिए ऑर्डर देता है। लेकिन ये बात सुन के हमारा हीरोइन को डाउट आने लगता है, सच में ये हमारा गुरुदेव है या नकली डोंगी बाबा, क्योंकि इन्होंने कहा था ना किसके हाथों में निशान होगा वही हमारा नया लीडर है, लेकिन अभी तो उसको ही मारने के लिए बोल रहा है। इसीलिए हमारा युवान को गुरु के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। ऐसे ही युवान भी हमला करने से वो गुरुदेव भी उस हमले को रोक देता है। और एक बड़ा सा वेव को क्रिएट करने से हमारा युवान भी दूर जा गिरता है। और इसी टाइम पे हमारा असली गुरुदेव यहाँ आता है। और ऐसे ही वो बेहरूपिया भी असली रूप में आ जाता है। असलियत में ये कोई और नहीं, हमारा डेथ मास्टर ही है। लेकिन सारे के सारे हमारा गुरुदेव उस डीमन के वश में है। ये सब देखते हुए हमारा असली गुरुदेव हमारा हीरोइन को नया लीडर को लेके यहाँ से भागने का इशारा देता है। इसीलिए हमारा हीरोइन नया लीडर को लेके वहाँ से भागने का कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान और एक मास्टर यहाँ पर आता है, यानी कि अभी आया है वाटर मास्टर। आते ही डायरेक्ट हमारा टीम के ऊपर हमला करता है, इसीलिए हमारा नया लीडर को भी नीचे गिरना पड़ता है। बाद में वो वाटर मास्टर पानी के जरिए हमारा युवान और हीरोइन को पकड़ के मारने के लिए कोशिश करता है। इससे हमारा हीरोइन को ज्यादा दर्द होने लगता है। ये सब होते हुए हमारा नया लीडर को बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए ज्यादातर कोशिश करके एक लकड़ी के ऊपर उठा के मैजिक पावर के जरिए उस लकड़ी को वाटर गुरुदेव के अंदर घुसेड़ देता है। और ऐसे ही देखते देखते हमारा युवान और हीरोइन दोनों भी नीचे गिरता है। लेकिन अभी भी हमारा हीरोइन बेहोश हो चुका है। बाद में हमारा युवान उठकर नया लीडर को देखने के लिए आता है, लेकिन हमारा लीडर का हाल तो बदतर हो चुका है दोस्तों, यानी कि ये मरने वाली है। लेकिन मरने से पहले वो लड़की हमारा युवान का हाथ को पकड़ता है। ऐसे हाथ पकड़ते ही हमारा युवान एक विजन में चली जाता है। और यहाँ हमारा युवान का सामना पहला गुरुदेव के साथ होता है। और उस पहला वाला लीडर भी कई सारी बातें बता देता है, यानी कि हजारों साल पहले हमारा दंजिया शक्ति को हासिल करने के लिए कई सारे डीमंस आ चुका था। तो हम सारे मिलकर डीमंस को हराने के लिए दंजिया शक्ति का इस्तेमाल करके एक आर्क वेपन को तैयार किया था। वो आर्क वेपन कोई और नहीं बल्कि वही टाइगर चीन लिया है ना, वही है हमारा शक्तिशाली हथियार। कोई बात नहीं, उसके अंदर अभी कोई शक्ति नहीं है, बल्कि दंजिया का पूरा शक्ति इस लड़की के अंदर है, इसीलिए इस लड़की का ध्यान रखना। ऐसे बोलते ही हमारा युवान भी रियलिटी में जाग उठता है। ऐसे ही विजन से बाहर आते ही हमारा नया लीडर मर जाता है। इसको देख के हमारा युवान फूट फूट के रोने लग जाता है। यार वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे क्यों रोना आ रहा है? क्या मैं उससे प्यार करने लगा हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। मैं डीमन के साइड से हूँ और डीमन के सपोर्ट करता हूँ बस।
बाद में हमारा पूरा टीम जाग उठ के वापस आता है और अभी हमारा नया लीडर मर चुका है ना, इसीलिए सारे मिलके उसको दफनाता है। बाद में डीमंस के साथ जंग लड़ने के लिए हमारा हीरो को भी इनके टीम के अंदर शामिल कर लेता है, क्योंकि अभी हमारा हीरो के अंदर भी कई सारी शक्ति आ चुका है ना, इसीलिए ये भी लड़ने के लिए काबिल हो चुका है। बाद में सारे मिलकर वही टाइगर और रेड आई को हराने के लिए चली जाता है और अपनी अपनी पावर के इस्तेमाल करके डीमन से साथ लड़ने लग जाता है। हमारा हीरो भी पूरी ताकत को एक बार लगाकर वही टाइगर के ऊपर हमला करने से वही टाइगर भी नीचे आके गिरता है। यहाँ रेड आई के साथ लड़ने के लिए हमारा हीरोइन आ चुका है और ऐसे ही लड़ते लड़ते हमारा हीरोइन भी पूरी शक्ति को लगाकर एक बार हमला करने से रेड आई भी नीचे आकर गिरता है। और ये सब देखते हुए रेड आई पूरे तरीके से गुस्से से भरकर आर्क वेपन को रेड आई के हवाले करता है और अभी रेड आई भी उसके पावर को आर्क वेपन के साथ जोड़कर हमला करने से उस वेपन से फटने वाला बम बाहर आने लगता है। इसको देखते हमारा टीम पूरी तरीके से हिल जाता है, लेकिन इसी वक्त ऑटोमेटिकली टाइम भी रुक जाता है। यहाँ से सीन कट होकर डायरेक्टली हमारा नया लीडर को दफनाया गया है ना, उसी ग्रेव को देख लिया तो अंदर से टेंटिकल बाहर आने लगता है और देखते ही देखते हमारा पीकॉक क्रिएचर भी बाहर आता है, यानी कि हमारा लीडर मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो चुका है और अभी सीधा इस डीमन के पास आकर उस फटने वाली बॉम्ब को लेकर उन्हीं के ऊपर डालने लग जाता है। इसी दौरान रेड आई डीमन भी हमारा पीकॉक क्रिएचर को पकड़ के इसके ऊपर जोरदार हमला करने के लिए देखता है और इसी बीच में वही टाइगर भी हमारा पीकॉक के ऊपर हमला करने के लिए पीछे से आता है, लेकिन सही वक्त पर हमारा पीकॉक क्रिएचर वहाँ से एस्केप होता है। सो फटने वाला बॉम्ब डायरेक्टली आकर वही टाइगर के ऊपर गिरता है और उसी टाइम पे एक बड़ा धमाका होके वही टाइगर भी मारा जाता है। बाद में वही बड़ा सा ब्लास्ट के अंदर रेड आई भी मिलकर मारा जाता है और ऐसे ही थोड़ी देर होने के बाद हमारा नया लीडर भी इंसानी रूप में बदलकर वहाँ से लौट आता है और फाइनली हमारा पूरा टीम मिलके दंजिया शक्ति को प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ से सीन कट होकर कई सारी महीने के बाद दिखाई देता है, यानी कि फिर से दंजिया शक्ति को हासिल करने के लिए कई सारी डीमन आने का इशारा मिल चुका है, इसीलिए फिर से ये जंग लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। और इसी के साथ हमारा शानदार मूवी भी खत्म होता है। गाइस, मुझे पता है मेरा हिंदी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ ज्यादा कोशिश करते करते एक दिन जरूर आपका दिल जीत लूंगा। और मेरा दिमाग में बकचोदी के साथ मूवी एक्सप्लेन करने का थॉट है, इसीलिए अगला वीडियो से ही बकचोदी के साथ वीडियो को एक्सप्लेन करता हूँ। इसीलिए प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। चलो ठीक है, हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।